बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं गोभी और आलू की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो यकीनन आपने इससे पहले जो है वो कभी भी ट्राई नहीं की होगी। ना ही इसमें जो है वो हम अंडा यूज़ करेंगे, ना ही मैदा और ना ही बेसन वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गोभी का एक फूल ले लिया है, तो उसको इस तरह हमने डंडल जो है उसके काट के अलग कर दिए हैं। तो इस तरह हमने इसके फूल जो है वो अलग कर लिए हैं। तो इनको अच्छी तरह हमने धो लिया है। एक चॉपर ले लिया है इस तरह हमने, और सारी जो है वो गोभी हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो है वो जो सिंपल ग्रेटर होता है, ग्रेट करते हैं जिससे चीज़ें कद्दूकश, वो वाला आप ले लें। तो आप डालेंगे एक छोटा प्याज हमने रफली चॉप कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया है कटी हुई है हमारे पास, साबुत धनिया है खुश्क, एक चम्मच ज़ीरा है साबुत, एक चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, ये यहाँ पे देखें इस तरह से ये चॉप हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ जो डालेंगे इसमें वो है, यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 उबले हुए जो है वो आलू हैं, वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। थोड़ी देर मिक्स करेंगे। आलू वैसे तो चॉप हो गए नीचे। तो अभी यहाँ बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो इसी तरह 1 चम्मच लेंगे। हाथों को थोड़ा सा हम जो है वो पानी लगा लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है थोड़ी सी डो। तो इनको बना के हमने रखना नहीं है, यहाँ पे हमने ऑयल साथ ही जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो साथ ही हम इसे जो है वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनका मोटा साइज़ नहीं हमने रखा, छोटा रखा है क्योंकि अंदर तक ये सिम पकेंगे।
बहुत ही प्यारा माशाल्लाह एक साइड से कलर आना शुरू हो गया, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह गोल्डन होने तक सारे जो है वो हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक जो सबसे पहले डाला था वो दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है, बहुत ही प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया। बाकी सारे भी इसी तरह हम जो है वो फ्राई करके निकाल लेंगे। फाइनली जी हमारे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से जो है वो कबाब रेडी हैं, कटलेट रेडी हैं। गोभी आलू के ये कटलेट जितने खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। फाइनली जी हमारे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से जो है वो कबाब रेडी हैं, कटलेट रेडी हैं। गोभी आलू के ये कटलेट जितने खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितने ये गोल्डन और क्रिस्पी हैं। बिल्कुल किसी तरह भी ये गोश्त और चिकन के जो है कबाब से कम नहीं है। इंशाल्लाह जो है बच्चे भी इसे गोश्त के कबाब समझकर जो है वो दो दो तीन तीन जो है वो खा जाएंगे, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। आपने इसे जो है वो दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे केचप के साथ बच्चों को दे सकते हैं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।